4.3 एक्सरसाइज का आज क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने दे चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, यू कैन गो देयर एंड वॉच द वीडियो इफ यू हैवंट वॉच इट। ओके, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव इफ whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या कह रहा है? एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना है, आम का बगीचा बनाना है जिसका जो लेंथ है वो ब्रेथ के दुगना है। ओके, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। एंड अगर ये पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड कर लो, फाइंड करके दे दो। ओके, फाइंड करते हैं। क्या कह रहा है? द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंने कहा लेट लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ इज वट, लेंथ को तो लेट नहीं करेंगे ना, ब्रेथ को लेट करेंगे, सॉरी। लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स, ब्रेथ को लेट एक्स कर लिया, एंड द लेंथ विल बी ट्वाइस ऑफ एक्स, है ना। एंड आपको क्या बोला गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पुट करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी इज इक्वल टू दिस। हाँ जी, एल 2x एंड ब्रेथ x, 2x square is equal to 800. Okay, then x square will be 800 upon 2, which is x square equal 400. स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, प्लस माइनस में रूट लगेगा, तो x वुड बी प्लस माइनस 20, यानी कि जो आपका जो ब्रेथ आ जाएगा वो 20 आ जाएगा। माइनस में तो होता नहीं है, आपको पता है, बाय नेचर नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ब्रेथ विल बी 20 एंड लेंथ विल बी 2 इंटू 20, 40 मीटर। ओके, इतनी आसानी से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को अपने सॉल्व किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। मैं हमेशा अपने हर वीडियो में एक बात जरूर कहता हूँ कि बच्चों, मैथ्स कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई जो है बिना कॉपी किताब के पॉसिबल नहीं है। आप मैथ्स कर रहे हो, आपके सामने में कॉपी किताब होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको आप हाथों हाथ लिखो भी। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने में, मैं लेके आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं एक बार। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। यहाँ पे भी आपको एक सिचुएशन दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है, जरा पूरा पढ़ते हैं। डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। कहते हैं द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 24 years ago, the product of their ages in year was 48। दो दोस्त हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? दो दोस्त है, दो दोस्त का जो एज है वो 20 है, दो दोस्त का जो एज है वो 20 है। एंड आज से 4 साल पहले इनके जो एज का इनका जो एज का जो प्रोडक्ट था वो 48 था। क्वेश्चन को अपने जो सिचुएशन है उसको इक्वेशन के रूप में उतार लो, क्योंकि इक्वेशन बहुत ज़रूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है, दैट्स मीन कि यू आर मीन्स मिसिंग समथिंग। ठीक है, चैप्टर में तो करो ये वर्ड प्रॉब्लम को, क्वेश्चन को इक्वेशन के रूप में बदलो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड, सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड। मैंने कहा लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले दोस्त का एज कितना हो गया? x, तो दूसरे कितना हो जाएगा? एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड विल बी
दोनों का सम 30 है, दोनों का सम 30 है, तो ये 30 माइनस एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 माइनस एक्स। सॉरी बच्चों, एज 20 है, एज 20 है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ठीक है ना? अब कह रहा है आज से 4 साल पहले, 4 years ago, 4 years ago, तो फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना होगा? फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा वो एक्स में से 4 साल घट माइनस कर दोगे, एंड द सेकेंड फ्रेंड का जो एज होगा वो उसमें भी आप 4 years माइनस करोगे, तो आपका आएगा 60। 20 में से 4 माइनस करोगे तो 16 आ जाएगा, 16 माइनस एक्स। क्या होगा? क्या हुआ? इधर आना है, थोड़ा सा इधर हो जाओ आप। ठीक है, सही से बैठो। ठीक है, सो सेकंड फ्रेंड का जो एज है वो 16 माइनस एक्स हो गया। 16 माइनस एक्स हो जाने के बाद अब हम क्या करेंगे? इनका कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट जो है वो 48 है। प्रोडक्ट कितना है? 48। चलो जी, करते हैं प्रोडक्ट। x माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। इक्वेशन बनाएंगे, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे। करना आता है क्या? बिल्कुल आता होगा जी, बच्चे थोड़ी ना। 16x आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का 16 फोर 64, एंड माइनस माइनस प्लस का 4x। 16x 4x 20x सबको पहले तो सही से ले आओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको प्लस बना देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 4 20, या 20 जब उधर जाएगा तो माइनस का 20x हो जाएगा। ठीक है, ये इधर माइनस में है, उधर के प्लस हो जाएगा, तो 64 प्लस 48 कितना हो जाएगा? 112। 64 48, ठीक है जी हाँ, 112। तो आपका साइन आएगा प्लस का 112 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। क्या बोला था? अब ए बी सी फाइंड करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना है हमें। ए हमारे पास हो गया 1, बी हो गया अपने पास -20, सी हो गया अपने पास 112। डी निकालते हैं पहले। तो डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, विच इज -20 का स्क्वायर और -4, ए के बदले 1 और सी के बदले 112। 20 का स्क्वायर 400 माइनस ये आपका आ गया 448, जो कि आएगा कितना? 48, वो भी माइनस में। तो d जो है वो अपना माइनस में है बच्चों। जब d माइनस में आता है तो इसका नेचर क्या होता है? d जब माइनस में आता है इसका नेचर क्या होता है? जब d माइनस में आता है तो नो रियल रूट्स। क्या होता है? नो रियल रूट्स। दैट्स मीन दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। नो रियल रूट्स। ठीक है, तो आंसर में क्या लिख दोगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या लिखोगे? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। है क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को एक बार हम ध्यान से पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर? ठीक है, कह रहा है रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर ऐसा पॉसिबल है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो उसका लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर दो। लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड कर दो। अब कैसे होगा लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड? हाँ, लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड होगा तो होगा कैसे? यहाँ पे तो ना कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कुछ क्लू के लेंथ और ब्रेथ के बारे में कुछ क्लू ही नहीं दिया हुआ। देखते हैं, करते हैं। ठीक है, पहले तो लिख लो जी, पेरीमीटर कितना दिया आपको? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल which is 80 meter and the area of rectangle
विच इज 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला लगाते हैं दोनों के, क्योंकि यही दो चीज़ दिया हुआ है तो इन्हीं दो से ही हमारा आंसर निकलेगा, इन्हीं दो से हमारा आंसर निकलेगा। देखते हैं कैसे। मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने पेरीमीटर का रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डाल दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला डालते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा जरूर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 80 मीटर एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला 2 इंटू में L प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, तो भाई क्या होगा, L प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर और ये 2 नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो जो कि क्या आएगा 40। मतलब L प्लस बी अगर 40 है बच्चों, दो चीज़ 40 है, दो चीज़ का सम 40 है। ठीक है, तो अगर मैंने कहा लेट लेंथ को मैंने L ही लिया, लेंथ को मैंने L लिया, तो ब्रेथ मेरा क्या हो जाएगा, ब्रेथ विल बी 40 माइनस L। ब्रेथ को मैंने 40 माइनस L बोल दिया जी, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अब एरिया निकाल दो। एरिया क्या बोला है, लेंथ, एरिया का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, बोला है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ के बदले क्या 40 माइनस L इज इक्वल टू 400। बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा 40L माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बना लो क्वेश्चन को। पहले तो ये आपका इधर माइनस में, इसको प्लस में ले जाओ, L स्क्वायर माइनस 40L एंड इज इक्वल एंड प्लस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए बी सी फाइंड कर लेंगे। पहले तो ए अपने पास 1, बी अपने पास -40, सी अपने पास 400। ठीक है, सी अपने पास 400। अब क्या है, डी निकालेंगे। यहाँ पे ये चीज़ है कि भैया डी निकाल लो, अगर डी में आपका रूट सेटिस्फाई होता है, आपका नीचे सेटिस्फाई होता है, तो आप आगे सॉल्व करो, अदरवाइज सॉल्व ना करो, है ना। ये फ़ायदा है। मेरे बच्चे कह रहे थे भैया एक बार बताओ, इससे पहले फैक्टराइजेशन मेथड सीखा हमने। फैक्टराइजेशन मेथड जो है कि इक्वेशन बनाया, उसके बाद 4 स्टेप में आंसर खत्म। ये डी निकालो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करो, फिर आंसर निकालो, बड़ा सा क्यों करेंगे, क्यों करेंगे भैया। हर चीज़ का आना चाहिए, आंसर आपको अलग तरीके से भी आना चाहिए करना। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहीं पे आंसर खत्म हो जाएगा, आगे का पता ही चलेगा। अगर कभी ऐसा हुआ तो आगे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बोले तो अपने पास है -40 का स्क्वायर माइनस 4a बोले तो 1, सी बोले तो 400। 40 का स्क्वायर होता है कितना 1600 माइनस ये भी 1600, आंसर आ गया 0। मुबारक हो भाई, डी बराबर 0 आ गया। डी बराबर 0 मतलब 2 क्या, 2 रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेगा। मतलब ये पॉसिबल हो सकता है, दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, है ना। और अगर पॉसिबल है तो रूट्स भी निकाल दो जी। रूट्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस बी कितना है -40 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी के बदले 0 लगेंगे, बात वही होना है। तो x विल बी माइनस माइनस प्लस 40 बन जाएगा। 0 को तो कुछ देखा ही नहीं है यहाँ पे, है ना। तो आपका आ गया 20। x को हमने क्या लेट किया था, x माने कि लेंथ लेट किया था हमने, ठीक है ना। लेंथ एल लेट किया था हमने, ठीक है। तो लेंथ आपका l जो है वो 20 आया है, l जो है वो 20 आया है। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, l 20, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, ब्रेथ कितना है आपके पास, ब्रेथ है 40 माइनस एल, यानी कि 40 माइनस 20 मीटर, ठीक है। अब मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर होगा, तो ये रेक्टेंगल बोल क्यों रहा है ये स्क्वायर क्यों नहीं बोल रहा, हाँ भैया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और अगर आ गया है तो जल्दी जल्दी कॉपी में लिखो, इसको समझो और लेट्स रॉक करो।